So we'll start the course description with this question only. Although the first course that we'll be discussing, nahi, chalo, we'll start with DS only first, है ना? Then we'll go for education. So tell me, what is the difference, or what do you find? What differences do you find in development and growth? Anyone? सो ये हो रखा है एक बार डिस्कशन क्लास में चलो हाँ, मतलब यू नॉट डिस्कस और इट अगेन फॉर हाँ एंटायर, मतलब 15 मिनट्स और 10 मिनट्स नहीं, बस 1 मिनट में बताओ मुझे क्या डिफरेंस है। बोलोगे तो अच्छी जल्दी बोलो। हाँ दोनों सर चेंज डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और ग्रोथ कैन हैपन विद और विदाउट डेवलपमेंट हम्म। एंड आई थिंक हाँ सो ग्रोथ इज पैरामेट्रिक ग्रोथ, मतलब आप कोई मेजरमेंट सिस्टम क्रिएट हम्म करते हो और वहां पे हम्म कुछ चेंज आता है तो यू से दैट इज द ग्रोथ इन दिस। लाइक yes जीडीपी इज अ पैरामीटर, व्हेन इट ग्रोज वी से देयर इज अ ग्रोथ इन जीडीपी, है ना? दैट हाँ जी डजंट सजेस्ट देयर इज इंक्रीज, मतलब देयर इज एन डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट अचीव, है ना? So development is quite intangible, abstract, but still we can visualize, है ना? यस So it's a holistic change in society where number of people are moving towards स्टैंडर्ड लिविंग, और स्टैंडर्ड लिविंग के स्टेज को रीच करते हैं, और पीपल स्टार्ट बीइंग हेल्दी, और कई सारे एस्पेक्ट में पर कैपिटा इनकम और लाइफस्टाइल के चेंजेस को भी हम डेवलपमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्सो नेचर, पीपल, हार्मनी, है ना, सस्टेनेबिलिटी, ऑल दीज फैक्टर्स इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट। यस So सर as development cannot be defined very easily, also development cannot be fixed on the basis of parameters or variables, है ना? मतलब इट्स नॉट इजीली भी नहीं बोलेंगे, इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल कि आप सर्टेन नंबर ऑफ सर्टेन वेरिएबल्स फिक्स कर दो कि these variables affect development. So there will be numerous variables which impact the overall development of society or a nation, ठीक है? But still we try to study as many of as them from them जितना possible हो सके। So like I told you study or some other in some other class कि DS के study में it's more like making relations between two variables, and finding impact of other component of society on development, and also in reverse, also in vice versa. So what development affects the other part of other variables of society, like डेवलपमेंट का environment पे, डेवलपमेंट के सोसाइटी पे, डेवलपमेंट का कल्चर पे, है ना? So the way we study technology का डेवलपमेंट पे impact, so we also study development का technology पे impact. So it's a vice versa relationship. And why do we need to have this kind of study? Because we see that our society, the entire जो मतलब इकोसिस्टम है, या फिर entire universe of development जो है, जो it is मतलब drawn from all the subjects or all the variables that we have around us, तो वो सब में डायनामिसिटी है, नथिंग इज स्टैटिक। तो आप देखोगे कि जैसे व्हेन यू टॉक अबाउट रिवर्स, तो रिवर्स आल्सो चेंजेस, है ना? वो माइग्रेट होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, और इंटायर इंडस रिवर सिविलाइजेशन, मतलब वन ऑफ द थ्योरीज दैट की रिवर के माइग्रेट होने से भी इंडस रिवर सिविलाइजेशन का अ, अंत हुआ। सो इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, सो डायनामिक जो चेंजेस हैं आपके लैंडस्केप का, आपके इन्वायरमेंट का, आपके इकोलॉजी का, आपके आसपास के, मतलब जो क्या बोलते हैं, फ्लोरा और फौना, ना, मतलब जो अ, पेड़ पौधे हैं और जानवर है, तो सबका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। तो जो डायनामिसिटी है इट इज वेरी हाई, है ना? वी कीप ऑन चेंजिंग ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट दैट वी आर डूइंग। और रिसेंट टाइम में लास्ट 100 ईयर्स और लास्ट 50 ईयर्स में द रेट ऑफ चेंज हैज बीन इंक्रीज्ड मोर। तो अगर अगर हम सारे पर्सपेक्टिव को रिलेट नहीं करेंगे तो दैट कैन गो वेरी हैफर्ड। तो while making policy, while thinking about further मतलब change in term of what we can do, if we are not considering all those fact or new relationship which is being developed, अगर हम उसको इनकलकेट नहीं करेंगे तो दैट पॉलिसी कैन गो वेरी रॉन्ग। एंड और मतलब दिस कैन गो एज रॉन्ग एज लाइक इट कैन
स्पॉइल द इंटायर कंट्री, और एक पूरी सोसाइटी इससे वो हो सकती है, मतलब ऑब्सलीट हो सकती है। ऑब्सलीट कहने का मतलब कि तुम देखे ही होगे, कई सारे स्टेट्स, वर्ल्ड के स्टेट्स ऐसे हैं जो इस चेंज को दे कुड नॉट cope up with the change, so now they are in a very poor state despite they have very rich natural resources. ठीक है। Yes, sir. इवन इंडिया में भी हमने देखा है कि कई सारी लोकेलिटी है which they could not create that sync, है ना, of change into the development, so they are into very poor state। तो जैसे आप इंडिया में ही you can find a number of examples, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, ऐसे स्टेट हैं जो उस टाइम पे then they had to reflect the changes, they had to respond the changes that is happening around, उस पे उस टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो नाउ दे आर इनटू वेरी पुअर स्टेट, और डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट का लेवल बहुत लो है। तो उस टाइम पे अगर डेवलपमेंट स्टडीज को तवज्जो दी गई होती है उस स्टेट में पॉलिसी मेकिंग में, so things could have been very different, नहीं? So you can just see the मतलब importance of development studies by seeing the states which are poor or by seeing the states which are richer, है ना? Because they've reflected with the changes that is being happened, तो उसके हिसाब से उन्होंने रिफ्लेक्ट किया। So now I'll go with the course description part. पहले हैदराबाद सेंटर का पढ़ लेते हैं, फिर मुंबई का पढ़ेंगे। So Master of Arts Development Studies as a subject of study seeks to analyze the dynamics of development, like I told you, Yes, understood sir. broadly as the socio-culture, economic, political, technological aspect underlying societal change. To do so, अच्छा यहाँ पे थोड़ा लिमिट करने की कोशिश की है ये, but you might include a number of other things also in it, ठीक है? Other और ये आपको स्कोप देते हैं by the field work, by the research, by the study that you independently do. To do so, it employs the interdisciplinary approach, draws from the theories and analytical tools from various social science disciplines, and tries to integrate them to arrive at a broader picture. Additionally, given its primary engagement with the analysis of process of development and its varying impacts, its orientation is twofold. ये समझने वाली बात है, मतलब जो पूरे स्टडी का ओरिएंटेशन होगा, बिकॉज इफ यू आर नॉट गिवन अ ऑब्जेक्टिव टू रीड और स्टडी, तो वो आपके स्टडी जो है वो कभी अलाइन नहीं हो पाएगी, मतलब दैट विल बी वेरी हैफर्ड, है ना? तो आपको दो फोल्ड में इसका ओरिएंट किया जाता है। एक कि इन्फॉर्मिंग टुवर्ड्स बेटर पॉलिसी मेकिंग एंड इनकलकेटिंग अ कंसर्न एंड कमिटमेंट अबाउट सोशल जस्टिस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है? ठीक है। तो एक तो पॉलिसी मेकिंग में आप ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सको बाय योर इंफॉर्मेशन, बाय योर रिसर्च, एंड सेकंड यू कैन ब्रिंग दिस टू थिंग्स व्हिच इज सोशल जस्टिस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसर्न और कमिटमेंट उस पॉलिसी मेकिंग में ला सको, सो दैट नो पॉलिसी कुड बी मेक, है ना, बाय जो होता है ना किसी के फंडामेंटल राइट को स्नैच करके, या फिर फ्यूचर की सस्टेनेबिलिटी को हम वो कॉम्प्रोमाइज करके हम कोई पॉलिसी ना बनाए, ठीक है? यस सर, ठीक है। तो प्रोग्राम ऑफर्ड बाय, ध्यान रखना ठीक है, ये ओरिएंटेशन है, क्योंकि हम डेवलपमेंट स्टडी में लाइक आई टोल्ड वी कैन स्टडी एनीथिंग, बट यहाँ पे स्टिल दे गिव यू दिस टू ओरिएंटेशन, जिससे कि आप अपनी स्टडी अलाइन कर सकते हो। So the Master of Art program offered by TEST Hyderabad campus aims to impart students a broad-based understanding of the perspectives, practices, and process of development, and their varying implications on society and environment, ठीक है? इसमें जैसे जो currently what we are doing, what we have done, what other people or globally people are doing, है ना, तो उसकी perspective क्या है, what practices they follow, और what processes, मतलब एक तो प्रैक्टिस जो हम करते हैं, और प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पे ऐसा नहीं कि ह्यूमन मेड प्रोसेस है, दैट इज अल्टीमेटली हैपनिंग, उसको स्टडी करते हैं, ठीक है? मतलब डेवलपमेंट इज नॉट अंडर इन कंट्रोल ऑफ वन हैंड और वन पॉलिसी और वन गवर्नमेंट। यस। गवर्नमेंट तो एक पर्सपेक्टिव लेकर एक पॉलिसी बनाती है और उसको प्रैक्टिस करती है। डेवलपमेंट इन इट इटसेल्फ हैपेंस बाय, इवन मतलब थोड़ा इम्पैक्ट उस पॉलिसी का पड़ता है, बट इट आल्सो कैरीज इट्स इम्पैक्ट्स फ्रॉम अदर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी आल्सो, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक पॉलिसी जो है वो आपको डेवलपमेंट कर देती है। तो ये प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट जो लिखा हुआ है, इट्स नॉट मैन मेड प्रोसेस, दिस इज ऑलरेडी नेचुरली हैपनिंग, उसको पढ़ना है, ठीक है? ठीक And है। there are varying implications of this on the society and environment. To do so, it strives to integrate insights drawn from different disciplines so as to both respect competing viewpoints and to form an informed perspective. Specifically, it aims to guide students toward grounded and broad-based learning, develop competency in skill of data analysis and assessment, and provide opportunity to use them
to assess development practice through experiential learning and research. मतलब one of the key thing that had been discussed here कि आपको डेटा एनालिसिस और असेसमेंट इस चीज हम्म की जाएगी, ठीक है, उसकी कॉम्पिटेंस दी जाएगी सो दैट यू कैन यूज द टू एसेस डेवलपमेंट प्रैक्टिस। जो भी हम लोग डेवलपमेंट प्रैक्टिस करते हैं उसको आप एनालाइज करो, एसेस कर सको, और थ्रू एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड रिसर्च, ठीक है, ठीक है सर। बाय फील्ड वर्क एंड होता है ना कि रियल टाइम केस स्टडीज को लेकर, ठीक हाँ है। जी ठीक है। तो it is hoped that this course would attract outstanding students from varying districts. चलो ये तो बेकार सी बात, मतलब बेकार नहीं, मतलब this is what they are saying. Objective is important. Spread over 2 years, the students are offered a wide range of courses, both basic and elective. A research project experience. This program attempts. अच्छा, मैंने दोनों ही सब्जेक्ट मतलब दोनों ही कैंपस का इसलिए पढ़ना शुरू किया कि कुछ चीजें जो इन्होंने छोड़ा है वो मुंबई वाले में डिस्कस्ड है, और कुछ चीजें जो हम्म। मुंबई, तो इसलिए आई थॉट कि टू रीड बोथ ऑफ द हाँ सर। डिस्कशन to equip students in developing critical perspective in examining हाँ, तो ये तीन ऑब्जेक्टिव है, टू इक्विप स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग, ये ध्यान देने वाली बात है, इसी को तुम्हें रीराइट करना है और री अंडरस्टैंड करना है इन योर वर्ड्स। तो हम्म डेवलपिंग क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स इन एग्जामिनिंग डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस and their consequences for the society, especially on vulnerable, disadvantaged and हम्म marginalized section and natural environment, ठीक है। तो कभी कभी ना मतलब वी हैव टू फेच वेरी मतलब डेटा और ऐसे पॉलिसी प्रैक्टिस को ना बहुत दूर से निकालना पड़ता है कि वहां पे कोई स्टेप लिया गया था, उसका इम्पैक्ट आज हम पर इस तरीके से हम्म पड़ा है। एंड इफ यू स्टडी मतलब फ्यू ऑफ द थिंग्स, जैसे तुमको पता चलेगा कि जो पूरा 2008 वाला जो रिसेशन था, यस सर। दैट जस्ट हैपेंड बिकॉज ऑफ वन रीजन कि जितने भी लोन गिविंग ऑर्गेनाइजेशन थे, होम लोन गिविंग ऑर्गेनाइजेशन, हम्म उन्होंने प्राइम कस्टमर्स जब एग्जॉस्ट हो गए थे, है ना, प्राइम हम्म मतलब जो कस्टमर अच्छे हैं जो लोन लेके चुका सकते हैं, जो एग्जॉस्ट हो गए थे, हम्म तो दे डाइल्यूटेड द रूल ऑफ लोन एलिजिबिलिटी एंड दे आल्सो ट्राइंग टू कैच ऑल दो सब प्राइम कस्टमर्स, ठीक हम्म। है। तो इसीलिए हम 2008 वाले रिसेशन को हम लोग सब प्राइम क्राइसिस बोलते हैं, ठीक है। हम्म तो सो व्हाट यू सॉ कि देयर वाज वन चेंज, है ना, दैट हैपेंड, है ना, दैट जब जब एक बैंक ने इस्तेमाल किया तो सारे बैंक्स कॉम्पिटिटिव मार्केट में है, दे ऑल विल स्टार्ट डूइंग द सेम, एंड गवर्नमेंट डिड नॉट इंटरफियर राइट ऑन टाइम, है ना। तो हुआ क्या कि पूरे एक एक मिस्टेक, एक चेंज की वजह से इतनी बड़ी रिसेशन आई, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी मतलब हाँ, जो ग्रेट डिप्रेशन था 1921 के टाइम का, that also came by just one of the law, मतलब ऐसा one of the major reason of that depression was कि एक ऐसा लॉ उन्होंने बनाया कि पोर्ट्स पे उन्होंने टैक्स को थोड़ा हाई कर दिया। सम लॉ वाज देयर, है ना, क्रिएटेड इन मतलब 2 years ago। उसके कारण जो ट्रेड थे, जो इनका फॉर्मल ट्रेड था, वो डिक्रीज होने लगा, एंड दैट्स व्हाई द एंटायर ग्रेट डिप्रेशन केम, वन ऑफ द रीजन, ठीक है। ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिसेस हम करते हैं जो डेवलपमेंट के लिए, या फिर क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है तो उसका एक कोर एजेंडा डेवलपमेंट भी होता है, बट समटाइम्स वी हम्म मिस द कॉन्सिक्वेंस, वी मतलब मिस रीड द फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस और वी कुड नॉट प्रिडिक्ट दैट। तो इसमें वो भी चीज बताया गया है कि डेवलपमेंट के एक्सपीरियंसेस जो है उनके कॉन्सिक्वेंस सोसाइटी पे, स्पेशली वनरेबल और डिसएडवांटेज पे हो सकता है बुरा भी असर पड़ रहा हो, सो यू हाँ कैन जी। नॉट इग्नोर दैट, है ना। And हम्म। or even including the natural environment. To introduce the student to model of development, create an understanding of participatory, self-sustaining, and people-centric public policies and development. Yes, हम्म self-sustaining the word, and it is very important here. So most of the time, what we do when we make a policy for development, so we हम्म keep it funded by government's income. ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि whenever government changes or the priority of government changes, that policy that we have created earlier, that goes sidelined, ठीक है, और वो फिर बंद हो जाता है। तो उसमें क्या है कि अभी मतलब वी ऑल आर मतलब जितने भी लोग डेवलपमेंट सेक्टर में हैं, दे आर ट्राइंग टू फेच और दे आर ट्राइंग टू क्रिएट पॉलिसीज और हम्म डेवलपमेंट रिलेटेड प्रैक्टिस विच इज पार्टिसिपेटरी, जिसमें मतलब जितने भी स्टेक होल्डर्स हों वो वॉलंटरियरली और ईदर विथ सम रूल दे कैन पार्टिसिपेट, है ना, और जो भी पॉलिसी है वो पीपल सेंट्रिक रहे, एंड सेल्फ सस्टेनिंग, मतलब उसके लिए हमें हमेशा डिपेंडेंट ना रहना पड़े किसी पर्टिकुलर फंड या रिसोर्स की, ठीक है। इट कैन ठीक है। अर्न मनी और रिसोर्स फ्रॉम इटसेल्फ।
तो ये हम लोग जब भी कोई, जैसे लास्ट ईयर तक जब ये होता था कि जब सब्जेक्टिव राइटिंग लिखना है, तो व्हाइल सजेस्टिंग एनी पॉलिसी, तो देयर वर 4 क्राइटेरिया जो हम लोग वो बोलते थे कि इस पे ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया वाज कि एग्जीक्यूटेबल हो, मतलब आप ऐसी पॉलिसी बनाओ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अम्ब्रेला में एग्जीक्यूट हो सके, ठीक है? हाइपोथेटिकल ना हो, मतलब बहुत ज्यादा इमेजिनरी ना हो। सेकंड था कि स्केलेबल हो। स्केलेबल मतलब कि जिसको हम फोकल भी कर सके इम्प्लीमेंट, और उसको थोड़ा स्केल भी कर सके, मतलब इंडिया वाइड, स्टेट वाइड और रीजन वाइज हम स्केल कर सके। तीसरा था हमारा सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल मतलब कि लंबे टाइम तक चल सके, मतलब उसमें चेंज को अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी हो, ठीक है? सो दैट एनी चेंज हैपेंस आउटसाइड, तो वो पॉलिसी उसी हिसाब से शिफ्ट हो सके और चेंज हो सके। एंड द फोर्थ थिंग दैट यूज्ड टू टॉक इज सेल्फ सस्टेनेबल। आप यू कैन नॉट बी ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन गवर्नमेंट मनी और एनीबॉडीज फंडिंग, है ना? तो थोड़ा आपको ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा कि दैट सिस्टम कैन फीड, है ना, और कैन हैव लाइफ बाय इटसेल्फ, मतलब एक ऑर्गेनिज्म टाइप से, ठीक है? ठीक है। तो ये ऐसे मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को वो आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, सो दैट यू कैन नेक्स्ट टाइम यू कैन आल्सो क्रिएट सिमिलर मॉडल, ठीक है? और कंटेक्चुअलाइज कर सको पुराने वाले जो आपने पढ़े हैं फॉर योर ये लोकल नीड। तो डेवलप देयर एक्सपर्टीज इन मेथोडोलॉजीज एंड स्किल्स फॉर डेवलपमेंट रिसर्च एंड प्रोग्राम प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है? तो ये तो वही बात होगी, पहला इस रिसर्च, और दूसरा अगर किसी और ने भी डेवलपमेंट का वो किया है, प्लान किया है, तो आप उसको मैनेज कर सको, बिकॉज देयर कुड बी ए नंबर ऑफ डिसीजन मेकिंग फेजेस इन दैट आल्सो, ठीक है? तो ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि वो प्लान एकदम स्ट्रिक्ट होगा। तो हो सकता है कि somebody has created a plan और एजेंडा और आप उस पे काम कर रहे हो, तो वहां पे भी कई सारे डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप रोल्स होंगे, वेयर यू कैन एक्ट एज पर द एक्सपेक्टेशन, सो दैट वो प्लान जो है वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सके, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स प्लानिंग इज आल्सो विल बी एन ऑब्जेक्टिव जो आपको लेटर इन द लाइफ आपको करने को भी मिल सकता है। So what kind of career you can look for? Academic institution, of course. Pursue interdisciplinary research, teaching and development studies in civil and allied administration services, development facilitating organization, think tank, corporate sector, research consultancy firm. कई जगह पे आप कर सकते हो। जो हमारी स्टूडेंट यहाँ से पास आउट है लास्ट ईयर, उसको बहुत अच्छे एक थिंक टैंक में जॉब लगी है दिल्ली में ही। अच्छा। हम्म। और एक और स्टूडेंट है, वो उसका वो समर इंटर्नशिप पे जानता था मैं, दैट वाज मतलब वो एक सीएसआर जो एक किसी कंपनी थी, मैं भूल गया। तो मतलब दे गेट इजीली, मतलब जॉब का कोई टेंशन नहीं होता, बट फर्स्ट क्लास में ये लोग ऐसे बोलते हैं कि आपको जॉब नहीं मिलेगी कैंपस से, ठीक है अच्छा। ले लो। हाँ। तो चलो नेक्स्ट है मुंबई वाला। द मास्टर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम थ्रोज लाइट ऑन द, अच्छा तुम ये भी समझ रहे होगे कि ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जो जो बहुत नैरो सोचते हैं, है ना? दे जस्ट थिंक इन वन सब्जेक्ट, है ना, उसी को, मतलब होता है ना कि दे आर नॉट एबल टू, दे आर नॉट कैपेबल टू कोरिलेट, है ना, नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन। तो थोड़ा वर्सेटाइल थॉट प्रोसेस हो तो ज्यादा बेटर है। तो यस। आपको भी उस तरीके से माइंडसेट बनाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो। हम्म। ऐसा तो तुम्हारे पास है ऐसा दिमाग कि तुम सब जगह से सोच सकती हो, ठीक है? चलो नेक्स्ट है, मतलब यहाँ पढ़ते हैं। द मास्टर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम थ्रोज लाइट ऑन द हिस्टोरिकल चेंज। हाँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भी। तो मतलब नो स्टडी ऑफ डेवलपमेंट कैन बी डन विदाउट नोइंग द इवोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट, है ना? तो कितने चेंजेस और कैसे आते हैं, व्हाट टाइम व्हाट काइंड ऑफ इवेंट्स इम्पैक्टेड द डेवलपमेंट का, जो भी मतलब ऑल्दो वी डोंट हैव एनी पैरामीटर फॉर डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट को क्या चीज इम्पैक्ट करता है, हिस्टोरिकल स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। So यस। historical changes in the configuration of state, market, social institutions, civil society, and their increasing consequences on the developing societies such as India. The program equips students to develop critical perspective in the analysis of development experiences and their effects on society, especially on vulnerable. ये तो सेम है जो हमने वहाँ पे भी देखा कि vulnerable, disadvantaged and marginalized section and the natural environment, ठीक है? यस सर। तो ये तो सेम चीज है, मतलब जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस हो उसको आप क्रिटिकली एनालाइज कर सको और उनके इम्पैक्ट को अंडरस्टैंड कर सको कहाँ पे, उन मतलब नॉट ओनली जस्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट, आप नेगेटिव इम्पैक्ट्स को भी अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है? तो इट इंट्रोड्यूसेस द स्टूडेंट टू वेरियस एक्सपीरियंसेस इन द डेवलपमेंट एंड फोर्सेस एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटरी एंड इंक्लूसिव पब्लिक पॉलिसीज. It develops the expertise of students in methodologies and skills for development research and program planning. ये तो सेम चीज है ना, मतलब हाँ, ऑलमोस्ट सिमिलर हाँ, मतलब। इसमें एक इवोल्यूशन भी है, देन अगेन हम्म। व्हिच इज देयर वाज आल्सो इन टर्म ऑफ एनालिसिस और असेसमेंट ऑफ
any program. So Hmm. spread over 2 years, the program offers students a wide range of courses with basic and elective and a research project experiences. The faculty for this program are drawn from multiple disciplines such as economics, sociology, political science, psychology, geography, women's studies, media studies, and policy studies. The student who graduated with this degree find their professional career in academic के सब चीज देखते हुए इन्होंने ये डेवलपमेंट जर्नलिज्म भी ऐड किया. सो द Hmm. पॉइंट वाज कि मैंने देखा कि मुंबई वाला कम है बिकॉज दे आर क्वाइट फेमस, तो उनको उतना हाँ. ज्यादा डिस्क्रिप्शन लिखने की बात नहीं है. बट हैदराबाद कैंपस ने जब स्टार्ट किया तो दे हैड एलबोरेटेड द सेम थिंग, है ना, नाइसली. तो इसीलिए मैंने हैदराबाद का पहले रखा, सो दैट हाँ. इज वेरी क्लियर आइडिया. और That एक is चीज जो, useful. हाँ, और फिर मैंने मुंबई का भी इसलिए डाला बिकॉज हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, है ना, Hmm. कि कैसे इवॉल्व होता है, सो दैट यू कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट फ्यूचर विथ दैट रिग्रेशन, है ना. Hmm. Hmm. ये दिस इज ऑल अबाउट डीएस. अब मुझे लगता है कि इस टाइम तुम वाई दिस कोर्स लिखोगे तो इट वुड बी क्वाइट इम्प्रेसिव. हाँ, better.